अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्यारे बच्चों। जी हमने सबक पढ़ा पाक चीन दोस्ती। यकीनन आपको सबक पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। आपको पता चला होगा कि दोस्ती किसे कहते हैं और पाक चीन दोस्ती कैसी। जी पाक चीन दोस्ती कैसी है? हिमालय से ज़्यादा बुलंद, समंदर से ज़्यादा गहरी और शहद से ज़्यादा मीठी। तो हमने पढ़ा पाक चीन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कितनी अच्छी है और ये दोस्ती दिन ब दिन मज़ीद अच्छी हो रही है। अब हम इसके मश्की सवालात और बाकी अल्फाज मायने वगैरह करेंगे ताकि आपको मश्क करने में आसानी हो सके। तो हम इसके काम शुरू करते हैं। जी पहला है हमारे इसके अल्फाज मायनी। तिजारत, कारोबार, यानी जो हम बिजनेस वगैरह करते हैं उसको हम कहते हैं तिजारत करना, कारोबार करना। तस्लीम करना, मानना, क्या आप किसी बात को माने, किसी बात को आप कहेंगे ठीक है। सबूत, दलील कहते प्रूफ, किसी बात का सबूत देना। शाहरा, बड़ी सड़क। अबूर करना, पार करना। अजूबा, हैरान कुन चीज़, यानी जिसे देख के इंसान हैरान हो जाए। तो क्या अल्फाज मायनी? तिजारत, कारोबार, तस्लीम करना, मानना, सबूत, दलील, शाहरा, बड़ी सड़क, अबूर करना, पार करना, अजूबा, हैरान कुन चीज़। अब हम इसके मश्की सवालात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, चीन किस बर्रे आज़म में वाक़या है? जी चीन किस बर्रे आज़म में वाक़या है? चीन बर्रे आज़म एशिया में वाक़या है, जहाँ पाकिस्तान भी बर्रे आज़म एशिया में वाक़या है और चीन भी बर्रे आज़म एशिया में ही वाक़या है। सवाल नंबर 2, चीन कब आज़ाद हुआ? चीन कब आज़ाद हुआ? चीन कब आज़ाद हुआ? जी प्यारे बच्चों, चीन 1949 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के 2 साल बाद। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के 2 साल बाद फिर चीन भी आज़ाद हो गया। तो चीन कब आज़ाद हुआ? चीन 1949 में आज़ाद हुआ। सवाल नंबर 3 है, चीन को इस्लामी मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया? क्या सवाल है? चीन को किस इस्लामी मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया? मतलब कि जब चीन आज़ाद हुआ तो कौन सा मुल्क था जिसने इसको सबसे पहले माना कि आज़ाद हो गया है? चीन जब आज़ाद हुआ तो इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान ने सबसे पहले चीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। यानी पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया कि चीन अब आज़ाद हो गया। सबसे पहला मुल्क पाकिस्तान था। सवाल नंबर 4, दुनिया का 8वां अजूबा किस शाहरा को कहा जाता है? तो क्या शाहरा कराकुरुम को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इसे शाहरा रेशम भी कहा जाता है। शाहरा कराकुरुम को हम कहते हैं, रेशम भी कहते हैं और शाहरा कराकुरुम भी कहते हैं। सवाल 5, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का फ़ायदा किसे होगा? यानी जो पाक चीन जो सी पैक का जो मंसूबा बन रहा है उससे सबसे फ़ायदा किसको होगा? इस मंसूबे से पाकिस्तान और चीन दोनों मुल्कों का फ़ायदा हासिल होगा। आम लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। यानी पाकिस्तान और चीन दोनों मुल्कों को इससे फ़ायदा पहुँच जो आम लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उन्हें बहुत से रोज़गार मिल जाएंगे। इससे दोनों मालिक के आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। फिर है जुमले, अल्फाज के जुमले। समंदर, हम हर हफ्ते समंदर की सैर को जाते हैं। आप ऐ भी कर सकते हैं कि मुझे समंदर की सैर बहुत पसंद है। आपकी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी बनाएं। आज़ाद, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। आप ये भी कह सकती हैं मैं एक आज़ाद मुल्क में रहती हूँ। आपको अच्छा लगे, जैसे बेटा आपको अच्छा लगे जुमला बनाइए आप। दोस्त, चीन पाकिस्तान मुल्क का दोस्त मुल्क है। तिजारत, मेरे अब्बू कपड़े की तिजारत करते हैं। मुल्क,
पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। आपकी मर्जी है, आप इससे बेहतर जुमले बना के दिखाइए मुझे। आपको बनाया समझ जुमला बनाए आप, लेकिन जुमले में ख्याल करना है कि बस जो अल्फाज दिए गए हैं जुमले में, ये अल्फाज जुमले में इस्तेमाल होने चाहिए। ठीक है। फिर है सादा और मनफी जुमले। मनफी कहते हैं बेटा नहीं को, इनकार करना। मनफी का मतलब होता है किसी बात से इनकार करना, नहीं कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकती या मुझे नहीं आता, मैंने नहीं करना। यानी किसी बात से आप मना करें, उसे कहते हैं नहीं। मैंने कॉपी खरीदी या जुमला हो गया, इसमें हम नहीं लगाएंगे। मैंने कॉपी नहीं खरीदी, यानी ये मना कर दिया कि मैंने कॉपी नहीं खरीदी, इनका किया। उसने इम्तिहान दिया, उसने इम्तिहान दिया, इसको हम नहीं में कैसे बदलेंगे मनफी जुमले में? उसने इम्तिहान नहीं दिया। सेब उम्दा है, अब क्या हो जाएगा? सेब उम्दा नहीं है, यानी सेब जो उम्दा कहते हैं अच्छा, उम्दा नहीं है, अच्छा खराब है सेब। कल बारिश हुई, अब कह रहे हैं कल बारिश हुई थी, जबकि अब इसको मनफी में बदलेंगे तो कैसा हो जाएगा? कल बारिश नहीं हुई। साजिद मुल्तान गया, साजिद में वाकई कह रहे हैं कि वाकई साजिद मुल्तान, फिर उसको हम मनफी में बदल देंगे, साजिद मुल्तान नहीं गया। हमने खाना खाया, हमने खाना नहीं खाया, मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हमने खाना नहीं खाया। तो मनफी जुमले किसे कहते हैं कि उसमें हम नहीं लगा दें, ना लगा दें कि काम हमने नहीं किया, इनकार कर देना किसी काम से, उसे कहते हैं मनफी जुमले। ठीक है। मनफी जुमले किसे कहते हैं? मनफी जुमले जिसमें हम किसी काम से, किसी बात से इनकार कर दें, मनफी जुमले कहते हैं मनफी जुमले। समझ आ गई आपको मनफी जुमलों की? इसके बाद है आपका हरूफ इस्तफाम। हरूफ इस्तफाम किसे कहते हैं? हरूफ इस्तफाम, हरूफ इस्तफाम कहते हैं आप किसी बात को सवालिया में बदल दें, सवाल पूछें। और सवाल पूछने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन। हरूफ सब क्या है? हरूफ इस्तफाम है कि आप पूछें, किसी सवाल पूछें, क्या लिखें, क्यों करके पूछें, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन है, यानी ये सब हरूफ इस्तफाम है। तो हरूफ इस्तफाम मुनासिब जगह इस्तेमाल करके सादा जुमलों को सवाल जुमलों में तब्दील कीजिए, और आखिर में सवालिया की अलामत, ये अलामत लगाना ज़रूर। अगर ये अलामत आप नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या, चाहे आपने यहाँ पे क्या लिखा हो, क्यों लिखा हो, कब लिखा हो, लेकिन अगर आपने ये अलामत नहीं लगाई सवालिया की, तो आपका जुमला गलत तस्लीम होता है। वो तो ज़रूरी है, लगाना ज़रूरी है, और आपने हरूफ इस्तफाम लगाना है मुनासिब। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से जुमले में कौन कौन से हरूफ इस्तफाम आते हैं। वो घर पहुंचे, अगर आप सवाल पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे हम? क्या वो घर पहुंचे, यानी आप सवाल कर रहे हैं क्या वो घर पहुंचे। हमने यहाँ पे क्या लगाया? क्या, और आखा लगाया, और आखिर में सवालिया निशान लगा के इसको हरूफ इस्तफाम, इसको हमने जुमले को सवालिया बना दिया। ये उसका कलम है, ये उसका कलम है। तो इसमें हम हरूफ इस्तफाम कैसे लगा सकते हैं? आप इसमें ये किसका कलम है ये पूछ सकते हैं आप कि ये किसका कलम है। ठीक है। अब आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ये कलम किसका है, यानी आपने इसमें किस लगा दिया, हरूफ इस्तफाम में किस लगा के आप जुमले को सवालिया में बदल दिया। ये किसका कलम है, तो ये क्या आ गया? ये किसका कलम है। हम वहां नहीं जा सकते, अब क्या हो जाएगा? क्या हम वहां नहीं जा सकते, हमने क्या लगा के जुमले को सवालिया बना दिया। क्या हम वहां नहीं जा सकते। तुम्हारी किताब कहाँ है, तुम्हारी किताब यहाँ है, तो हम इसको सवालिया में कैसे बदलेंगे? तुम्हारी किताब कहाँ है, सवालिया बदल दिया हमने, कहाँ लगा दिया, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या सवालिया की अलामत है, आखिर में सवालिया निशान। वो अमजद है, तो सवाल पूछा वो कौन है, तो वो अमजद, क्या वो अमजद है, आप इसको ऐसे भी कर सकती हैं, क्या वो कौन है, या आप ऐसे भी कर सकती हैं इसको, क्या वो अमजद है, आप इसको ये कर सकते हैं, वो अमजद, क्या वो अमजद है।
ٹھیک ہے، وہ امجد ہے یا کیا وہ امجد ہے. آپ اس کو ایسے بھی کر سکتی ہیں، وہ کون ہے کہ کیا وہ امجد ہے. تو تمہاری کتاب کہاں ہے، تو یہ تمہاری کتاب کہاں ہے آپ نے لکھا تمہاری کتاب یہاں، آپ اس کے لیے کچھ اور بھی لکھ سکتی ہیں. آپ تم گھر آؤ گے، کیا تم گھر آؤ گے. ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا، کیا تم گھر آؤ گے. پھر ہے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. آپ کو سبق پڑھایا ہے میں نے، تو آپ اس کو خود کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو ساری مشق سمجھ آ گئی ہوگی.